हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एच.सी. वर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 92 और 93 करीब करीब एक जैसे हैं। तो चलिए पहले अपन 92 क्वेश्चन करते हैं। तो 92 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कंसीडर अ स्मॉल क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 mm क्यूब एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। Find the magnetic energy stored inside the cube. चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि कौन सा फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हमें तो क्यूब दे रखा है लेकिन हम यहाँ एक कंसीडर कर रहे हैं कि एक सोलेनाइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर जो सिलेंड्रिकल डिजाइन की है वो इंसर्ट की हुई है। तो जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी इक्वल टू 1/2 Li² और एल का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। तो अगर हम इसकी वैल्यू एल की जगह रखें तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल और ये है आपका आई स्क्वायर। लेकिन सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, आई फॉर करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट परमिटिविटी। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर म्यू नॉट का डिवीजन लगा देते हैं और मल्टीपल भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर। एन स्क्वायर ऑलरेडी है, आई स्क्वायर आपके पास पहले से मौजूद है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा पाई आर स्क्वायर और एल बचा। तो ये क्या हो गया? अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, ये म्यू नॉट, और यहां पर हो गया, ये सिलेंड्रिकल था डिजाइन इसलिए यहां पर सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। ये डेरिवेशन करने का मेन पर्पस ये था कि आपको ये मालूम होना चाहिए यहां पर सिलेंडर था। अब इस क्वेश्चन में यहां पर क्यूब दे रखा है तो यहां पर वॉल्यूम क्यूब का लगेगा। तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपली वी हैव सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू गिवन। तो अब हमें जो गिवन डेटा है वो क्या क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 mm मिलीमीटर क्यूब, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप 10 सेंटीमीटर और करंट इज गिवन I इक्वल टू 4 एम्पियर। तो सबसे पहले अब हमें लूप से रिलेटेड कम करना है। तो लूप का फार्मूला क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर लूप एट द सेंटर B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाय R। तो ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय 2R। तो अब हम देखते हैं B की वैल्यू। तो B की वैल्यू को का स्क्वायर मतलब यहां हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4R² और एक म्यू नॉट यहां का बचा हुआ है, ये म्यू नॉट, और V वॉल्यूम है 1 mm, तो हम इसको लिखेंगे 10⁻³ क्यूब। एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसल आउट हो गया, 1/2 म्यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई करंट 4 एम्पियर है तो 4 का हो जाएगा 16 और 4 आपके पास ऑलरेडी है और आर आपके पास 10 सेंटीमीटर है और उसका स्क्वायर है तो 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो गया और 10⁻³ क्यूब when it become 10⁻⁹। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 डायरेक्ट कैंसल आउट हो गया, 2 8 जा 16, तो ये 8 हो गया, यहाँ का पाई 10⁻⁻7, ये हो गया आपका -9, ये हो गया 10⁻⁻1 और ये -2 ऊपर जाकर के +2 हो गया। तो ये कितना हो गया? U इक्वल टू 8 पाई 10⁻⁻14 जूल। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 93। अ लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक
filled inside a volume of 1 mm at a 1 mm cube at a distance of 10 centimeter from the wire. चलिए, जैसा कि अभी इसके पहले हमने एक डेरिवेशन किया है, वही फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे। 1/2 b स्क्वायर म्यू नॉट v, वही फार्मूला हमें यूज करना है। मोस्टली डाटा पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें फर्क ये है कि आपको एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पर से 10 सेंटीमीटर अवे अपने को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यानी सिर्फ फार्मूला केवल बी का चेंज हो रहा है, वहां लूप का यूज किया था, यहाँ पर लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का यूज करना है। तो अब हम क्या करना है, इसकी वैल्यू रखना है और 1/μ0 बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब म्यू स्क्वायर आई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर और आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है, वही आपका 1 mm मतलब 1 इंटू 10⁻³ का क्यूब, क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक म्यू से एक म्यू कैंसिल हो गया, 1/2 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 16 4 स्क्वायर 16 यहाँ पर आपका 4 पाई स्क्वायर हो गया है और d आपका 10 सेंटीमीटर है, तो वैसे ही 10⁻² और स्क्वायर, और ये आपका 10⁻⁹। तो यहाँ पर एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16, u इक्वल टू ये 8 इंटू 10⁻⁷ -9, और ये हो गया आपका 10 इंटू 10⁻² मतलब माइनस 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो गया 10⁻², ऊपर जाके ये हो गया आपका +2 और नीचे बचता है 5। तो आपका आंसर क्या आ गया, u इक्वल टू 8 पाई इंटू 10⁻14 जूल। स्कोर सिंप्लीफाइड कर सकते हो, इससे कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अगली लिंक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।